तो अगली वीडियो तक आप लोगों की हो चुके थे। आज आपका तीसरा डे है, तो देखिएगा आज हमने लिख के पूरा सब लाए हैं। क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। थ्योरी पढ़ा रहे हैं। आज आपका तीसरा डे है 10th का। ठीक है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है। पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं वेरी गुड। ठीक है। अगला देखो, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। मेटेरियल कहलाता है। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से प्रकाश पार नहीं होने देता अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो ये समझ गए पहला लाइन? ये समझ गए? ये पारदर्शी है, यानी जो लाइट पार कर जाएगा वो पारदर्शी, जो नहीं करेगा यहीं पढ़ा जाएगा वो अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाला तो मेन टॉपिक है। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आगे चल के हम आपको समझाएंगे। ये इस बार के 2024 में ये वाला पूछा गया है 2 नंबर में। चेक कर लीजिएगा, इस बार के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश से किसी वस्तु से टकरा लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इतना तक क्लियर हो गए? चलिए आज आगे बढ़ते हैं। ये भी हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको हम बोले हैं 2-3 महीना के अंदर में सिलेबस खत्म करने का जो है वादा जो है, सिलेबस खत्म करने का प्रयास हम करेंगे। आता है वीडियो जो है छोटा, मेरे मोबाइल में ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बन पाता है। 5 से 6 मिनट बनता है, अपने आप वीडियो बंद हो जाता है, तो फिर वही डालना पड़ जाता है। स्टोरेज जो है तुरंत भर जाता है मेरे मोबाइल में। एगो से 2 वीडियो बनाए कि मोबाइल का जो है बढ़ जाए, स्टोरेज बढ़ जाता है, फुल हो जाता है पूरा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अगला टॉपिक लिखते हैं। अगला है समतल दर्पण।
चलिए वो लिखते चलते हैं, वो समझाते चलते हैं, उससे ठीक रहेगा, टाइम में लग पाएगा तो। बोर्ड लिखने में थोड़ा जो है हाँ, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं, समय उतना नहीं है। तो देखिए, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। क्या है दोस्तों? प्रकाश का क्या है? एक अच्छा परावर्तक है। पूछ देगा प्रकाश क्या है, समतल दर्पण का प्रकाश एक क्या है, डॉट डॉट क्या है, पूछ देगा डॉट डॉट क्या है, तो प्रकाश का परावर्तक है। ये पूछा तो इससे नहीं जाता है, तो याद करना जरूरी है, क्या पता पूछ दे, कोई ठीक नहीं है बिहार में, कौन क्वेश्चन पूछ देता है, कोई ठीक नहीं। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। चलिए वो क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है ये, प्रकाश के परावर्तक के दो नियम हैं। परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, पहले इसको समझा देते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। बोलेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो दो नियम। ये क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन है, हमको तो लगता है वीवीआई भी कर लेंगे तो ठीक है, क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम, याद कर लीजिएगा। हाँ, तो कौन देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझे? इधर समझा दे। आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु तथा तीनों है ना, तीनों बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और तीनों एक ही समतल दर्पण में हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? मिटाए तो दूसरा है आपतन कोण। आपतन कोण यानी I
परावर्तन कोण, परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होता है अर्थात में लिख लीजिएगा I बराबर। हाँ तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, पहला है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। बोलिए क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है अर्थात I बराबर R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है I बराबर R। सर्टिफाइड। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज थ्योरी खत्म करके ही हटेंगे। आप लोग क्लास मिस मत कीजिए। आज थ्योरी को हम लास्ट तक जो है आज भर दिन में 4 बार 5 बार क्लास लेके हम उसको हम खत्म में आज कर देते हैं। कम करके मार्क नहीं, मार्क यही रहने देते हैं। फास्ट में लिखते हैं, जल्दी जल्दी होगा। वर्ड मीनिंग का एक हम बोले थे अलग से कॉपी बनाने के लिए। इंग्लिश हमको उतना आता नहीं है जो बात है, फिर हम प्रयास करते हैं इंग्लिश का। पढ़ने वाली हाँ